चलो हम क्या पढ़ रहा है, एक्सेल है ना। एक्सेल स्टार्ट करेंगे और हमको ओपन करना है क्या, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, न्यू में जाते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। और अगर आपने सेव कर लिया, मान लीजिए अपन ने इसको ओपन कर लिया और क्या करें हैं, फाइल में जाकर सेव करें हैं, तो सेव करें। देखो आपके सामने एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स आता है, हालांकि यहाँ जैसे ये देखो इस प्रकार से। तो यहाँ आप क्या दे दोगे, जैसे डॉक्यूमेंट का नाम दे देते थे जिस इस प्रकार से माई बुक, यहाँ नाम दे दिया अपन ने 31 जुलाई। ठीक है, इस प्रकार से मीनिंगफुल दे दिए तो पता चल जाएगा। नीचे आपको सेलेक्ट करना हमेशा एक्सेल वर्कबुक, क्या करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ उसमें है, तो सेव करते समय जैसे आपको कोई बोले कि भाई हमको पीडीएफ में चाहिए, जो सीट आपने बनाया वो पीडीएफ में चाहिए, देखो नीचे लिखा है पीडीएफ में। तो ये दो चीज़ ज़्यादा चलती है, एक्सेल की वर्कबुक चलती है और एक पीडीएफ चलती है। अब आपके पास में वर्जन कौन सा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 2007 के पहले वाला है। 2007 तक तो ठीक है कि भाई एक्सेल की वर्कबुक चल जाएगा, पर 2007 के पहले वाला है तो देखो इसी के आसपास दिया होगा एक्सेल 2003 तक का वर्कबुक, दिख रहा है। तो इसको आप सेलेक्ट करोगे, पर इतना पुराना तो कोई होगा नहीं 2003 वाला, जो होगा वो कोई काम का है भी नहीं ऐसा मान लो, तो उसको भेजना ही मत। सीट जो 2007 चलाएगा उसके ऊपर चलाएगा उसी को भेजना आप। तो फाइनली क्या सेव करना हमको, एक्सेल की वर्कबुक। इतना काम करो और उसके बाद क्या करना है, सेव। लोकेशन देख लेना कहाँ सेव करे हैं, लोकेशन देखोगे तभी पता चलेगा कि ओपन कहाँ से करना है। सेव कर लिए, हमारी फाइल का नाम आ गया माई बुक 31 जुलाई। तो ओपन करना है तो ओपन में जाओगे और यहाँ देखो दिख रही है, नहीं दिखे तो कहाँ जाना है, ब्राउज में। और ब्राउज में जाकर आप ढूंढ लो, यहाँ दिख रहे ठीक है, नहीं डॉक्यूमेंट में जाओ, थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ सर्च कर लो माई बुक। ये देखो आ गया नीचे। इस प्रकार ऐसे एरो की से नीचे लाओ और एंटर की प्रेस करके क्लिक कर दो तो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। एक और बार सरसरी नज़र से देख लो, ऊपर वाली पट्टी को बोल देते हैं टाइटल बार, उसके नीचे टैब है, टैब के नीचे रिबन है, रिबन में आपका ग्रुप मिल जाता है, ग्रुप के अंदर कमांड मिल जाती है। उसके नीचे दिख रहा है फार्मूला बार, फार्मूला बार का पहला भाग कहलाता है नेम बॉक्स और इसमें दिखता है फार्मूला। ठीक है, नीचे दिख रहा है ABCD कॉलम 1 2 3 4 5, क्या दिख रहा है, रो। रो कॉलम और रो से मिलकर एक बनता है बॉक्स, इसे बोल देते हैं सेल। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, एड्रेस मतलब B3 बोले तो कॉलम नेम और रो नेम से मिलाकर बनता है, जो कहाँ शो होता है, नेम बॉक्स में। ठीक है, तो इतना क्लियर है। नीचे दिखेगा सीट नेविगेशन, नेविगेशन मतलब एक सीट से दूसरी सीट में जाना और आना। कैसे करेंगे, प्लस बटन दबाएंगे तो क्या हो जा रहा है, सीट प्लस हो रही, ऐसे हम सीट में जा सकते हैं, दूसरी सीट में ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीट आपकी आ जाएगी, जैसे उदाहरण के लिए प्लस कर लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम सीट कितनी ला सकते हैं, आया किसी के दिमाग में, नहीं आया। अब देखो सीट आते जा रही है, तो आते जा रही तो कहीं तो रुकेगी कि नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अब इसकी निश्चित संख्या कब होती है, जब आपका सिस्टम थक जाता है। ठीक, आपका सिस्टम कैपेबल है मान लो 100 सीट लाने के लिए, तो 100 सीट में रुक जाएगा वो, पर सीट की संख्या नहीं रुकी है। कौन रुका है, सिस्टम रुका है, समझ गए। तो सीट आपकी अनिश्चित काल तक है, कितने प्लस कर लो। सिस्टम की कैपेसिटी बहुत तेज है तो आप बढ़ा दो ढेर सारा, देखो ऐसे क्लिक करते जाओ आप जो है, या फिर ये देखो आपको नेविगेशन बटन दिख रही है, दिख रही। इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। नीचे स्टेटस बार दिख रहा है, स्टेटस बार मतलब यहाँ पे आपको पेज लेआउट देखने को मिलेगा। पेज लेआउट मतलब प्रिंट निकालने जैसा। दूसरा दिख रहा है पेज को रिड्यूस और जूम करने के लिए, पर हम काम करते हैं नॉर्मल में। इसी प्रकार जूम इन करना है सीट को तो जूम इन कर सकते हैं, और माइनस करना तो माइनस भी कर सकते हैं। तो ये तो बात का काम है कि भाई हम कंट्रोल की से कर सकते हैं काम। ठीक है, इतना समझ में आ गया था। चलो हम एक सीट बनाते हैं अभी फ़िलहाल और उसको फॉर्मेट करना देखते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है फॉर्मेटिंग बनना चाहिए। तो हम सीधे जो है टाइप कर लेते हैं क्या, सीरियल नंबर, टैब की दबाएंगे तो अगले में चले गए, नेम, एड्रेस, उसके बाद अपन क्या डाल देते हैं, DOB, उसके बाद क्या डाल देते हैं, कोर्स, और क्या डाल दे बताओ ज़रा, मोबाइल नंबर और रिमार्क। ठीक है, इतना बना दिए। ये बनाते जाएंगे, जितना बनाना बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रुकने नहीं है। पर इतनी फील्ड तो नहीं होगी जो एक पेज से बाहर जाए। जैसे एक पेज, एक तो हो सकता है खड़ा पेज और एक हो सकता है आड़ा पेज। ठीक है, तो खड़े पेज का सिलेक्शन हम कब लेंगे, जब फील्ड कम है, क्योंकि चौड़ाई कम रहती है। और आड़े पेज का सिलेक्शन कब करेंगे, ज़्यादा है। समझ गए, ये तो हमारे कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, जैसे हम सर्टिफिकेट बना रहे थे MS वर्ड में, तो हमने पेज को क्या कर लिए थे, आड़ा, और नॉर्मल चीज़ के लिए खड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ मान लो सीरियल नंबर में आप 1 लिखते हो, ठीक है, और 1 को लिखने के बाद हमने क्या करे थे, ऑटो फिल। इसको क्लिक करके कंट्रोल बटन दबाना है कीबोर्ड से, और ये डाउन कॉर्नर में देखोगे राइट साइड में, तो देखो आपको क्या लिखा आ रहा है, प्लस। प्लस के ऊपर एक और प्लस आता होगा, देखो आ रहा है।
तो प्लस के ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ऐसे ही हम जहाँ तक लाना चाहते हैं यहाँ पे लेकर जाओ। जैसे मान लो हम 15 तक लाना चाहते हैं, देखो ये, तो ये क्या है, ऑटो फिल है। ठीक है, दूसरा नेम हम फिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं चलो ये 15 नाम हो गए। 15 नाम के बाद आप कुछ एड्रेस टाइप कर लो, अपने आसपास वाले टाइप कर लेना। अपने आसपास सबके नाम तो जानते, नहीं भी जानते तो इतने नाम रहते ढेर लग जाते। ठीक है, चलो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एड्रेस। अब एड्रेस जो इतना सा नहीं रहता है, एड्रेस ज़्यादा भी हो सकता है। कहाँ कहाँ कोपचे में रहते लोग बाग, पता आपको, वार्ड नंबर, गली नंबर, इसके साइड में, उसके साइड में, इसके पीछे, ये मंदिर के पीछे, स्कूल के साइड में, दुनिया भर की पंचायत रहती। तो वो तो इमली खेड़ा पहुंच जाएगा, फिर तो एड्रेस नहीं पहुंचेगा। चलो 1-2 एड्रेस टाइप कर लेते। तो यहाँ हम टाइप कर लेते, जैसे उदाहरण के लिए, अभी उदाहरण ऐसे अपन ने वार्ड नंबर 13 लिख लिए। कोई कॉलोनी मान लो, कॉलोनी को मान लो आप क्या, गुलाबरा मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या मान लो, कोई मंदिर के साइड में, बिसाइड कोई मंदिर डाल दो। और उसके बाद और जो भी आपको ऐसा डाल डूल है, छिंदवाड़ा MP कर दो। ठीक है, इतना हो गया आपका एड्रेस। अब ऐसे एड्रेस बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, ऐसा प्लस बटन को पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे नीचे तक। अब बताओ मुझे, जहाँ तक रिमार्क है अकेले ने कब्जा कर लिया है। जैसे उदाहरण में बताता हूँ, आपने घर बनाए हो, घर आपने बनाया ऐसी कॉलोनी में जहाँ अभी अभी आप बसे हो, और राइट साइड में पूरे प्लाट खाली है। तो अब एक साइड में तंबू गाड़ लोगे, है ना, कार खड़ी कर दोगे या कुछ भी। दूसरे साइड में खूटा गड़ा दोगे, कपड़े सुखाने लगोगे। ठीक है, सामने साइड साफ कर कुर के कुर्सी लगा दोगे, बैठने लगोगे। तो सभी प्लाट तो आप ही के समझो फिर। पर किसी एक दिन वो व्यक्ति आ जाता मालिक, तो क्या होगा, खाली करो। मतलब ये कब तक दिखेगा, जब तक कि नेक्स्ट कॉलम में डेटा टाइप नहीं है, खाली है। हम दूसरे कॉलम में चलते हैं यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम टाइप कर देते हैं 1 जुलाई 2002। ठीक है, यही डेट मान लो हमारी बहुत सारी है, तो हम ऑटो फिल कर देते हैं ऐसे। कंट्रोल D करोगे, देखो कंट्रोल D शॉर्टकट याद रखना। अभी हम क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। अब कंट्रोल D करोगे तो डाउन, डाउन मतलब डाउन में फिल हो जाएगा। ठीक है, जितना भी नीचे है। चलो कोर्स फिल कर देते। कोर्स का मतलब क्या है कि भाई, जैसे उदाहरण के लिए आपने DCA लिखे तो ये फुल फॉर्म ऑटो करेक्ट में है, चलो हम उसको नहीं लिखते हैं। PGDC लिख देते हैं, BCA लिख देते हैं, MCA लिख देते हैं, BSc लिख देते हैं, MSc लिख देते हैं। उसके बाद BA लिख दो, MA लिख दो, और जो भी लिखना सबको ऐसे सेलेक्ट करें और सबको ले जाकर खींच दो। खींचना मतलब वही डुप्लीकेट होकर क्या हो जाएंगे, आगे तक आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर लिखना है तो +91 लगता है, ये पता है आपको, या फिर लगता है सामने 0 लगता है। तो हम अभी लगा लेते हैं +91। +91 लगा के हम लिख देते हैं कोई भी मोबाइल नंबर। उदाहरण के लिए हमने ये लिख दिए। ठीक है, ओके कर दो। तो देखो अभी +91 लिखे, देखो कुछ भी आ गया है। तो ये इसलिए आ जाता है क्योंकि देखो अभी इसकी बिट्स जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, F, या फिर हर एक कॉलम के बीच में आपको क्या दिख रहा है, देखो बॉर्डर दिख रही है। जैसे हम उस बॉर्डर में आज खींचतानी शुरू हो जाती। खींचतानी मतलब या तो इधर खींचो या तो उधर खींचो, तो इसकी बिट होती है। तो बिट को जैसे पकड़ के हम उधर तरफ करेंगे, तो देखो अभी ये जो है बड़ा तो हो गया है पर डेटा नहीं चेंज हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अभी डाउन फिल कर दो, हम सुधारना देखेंगे। सब में वही मोबाइल नंबर आ गया हमारा एज इट इज़। बदल भी सकते हैं, रिमार्क में दे दो भाई ओके, कैंसिल, जो भी आपको देना है, नॉट ओके रहता है ना, किसी का पेंडिंग रहता है, कोई मार्कशीट वगैरह ने दिया है, जो भी नहीं दिया है, तो उसके लिए आप ऐसे अभी फिल कर देते हैं इसको। चलो अभी बताओ मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है। हमने देखो सबसे पहली बात तो हमारा एड्रेस छुप गया है। दूसरी चीज़, नाम में भी हमारा वर्मा शर्मा कुमार दुनिया भर की पंचायत हो सकती है। चलो यहाँ लगा देते हैं अपन 1-2 में, चलो 1 लगा दिया, हमारा काम चल गया समझो। ये भी छिप गया, ये भी छिप गया। यहाँ पे डेट पूरी नहीं दिख रही है, ये तो ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर में दिक्कत हो गई। और दूसरा हमने हेडिंग छोड़ दी है। तो हेडिंग छोड़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मोटा वाला जो पॉइंटर है, मोटा पॉइंटर बोले तो डॉक्टर साइन, जो खोखला दिख रहा है, उसको पकड़ोगे और जिस भी सेल से पकड़ोगे वहाँ तक ले चलो जहाँ तक सेलेक्ट करना है, माउस की लेफ्ट बटन से करे। यहाँ देखो क्या लिखा है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे हमने मर्ज करे तो पूरा सेल एक ही में हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आपने जब घर बना रहे थे, ये हॉल को 3 भागों में बांट दिए थे। अब बाद में पता चला कि हॉल में तो पंचायत करना, अपने को पंचायत समझ रहे ना, कोई भी कार्यक्रम तो पंचायत करना, तो एक हॉल में 2-4 ही व्यक्ति आएंगे, पूरे हॉल में लाना 20-25 जन। तो क्या करेंगे, तोड़ डालो,
फिर वही अंबुजा सीमेंट भैया टूट नहीं रही वाला ऐड देखे होंगे, है ना। तो यहाँ तो तोड़ दिए अपन ने आसानी से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें डबल क्लिक करेंगे, कभी भी लिखना है तो सेल में डबल क्लिक करा करो। अगर खाली सेल में ऐसे लिख रहा है, यहाँ भी लिख रहा है, चल जाएगा। पर उदाहरण के लिए मैं मान लो यहाँ पे अगर सोनू को कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो सोनू को जोड़े बगैर हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो सोनू के बाद में हमको लगाना क्या, बर्मा लगाना है, तो देखो वो सोनू तो गया। तो इसलिए लिखी वाली चीज़ों में डायरेक्ट नहीं लिखना है। कैसे करना है, डबल क्लिक, डबल क्लिक करो, देखो कर्सर आ गया। अगर ऐसे भी आया तो स्पेस दे दो और फिर लिख दो क्या, फिर एंटर करेंगे, देखो ऐड हो गया। तो जब भी कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसको एडिट करने का तरीका क्या है, डबल क्लिक। दूसरा, आप कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे। जब भी कोई सेल में लिखना, मान लो माउस का प्रयोग नहीं करना है, F2 दबाएंगे, देखो कर्सर आ गया। तो इससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा तरीका जो है, मोहित कुमार में अगर लिखना है तो आप ना तो डबल क्लिक करो ना F2 दबाओ, आप सीधे चले जाओ मोहित कुमार फॉर्मूला बार में, ठीक है। और फॉर्मूला बार में ले जाके आप ऐसे करके ये कर दो, देखो हो गया चेंज। कितने तरीके हो गए एडिट करने के, 3। कौन कौन से, डबल क्लिक, फंक्शन की F2, तीसरा फॉर्मूला बार, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं देखो यहाँ पे लिखने की, तो हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स, ये लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो कॉमन सेंस है, बताने की जरूरत थोड़ी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अपने हिसाब से कर लेना, जितना बड़ा लेना है। कलर भी कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। चलो मैंने एक चीज़ और बताया था कि इन सबको सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ सेलेक्ट हो गया सब रे। तो सब सेलेक्ट होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर इसको करोगे बॉर्डर। देखे थे बॉर्डर अपन ने, MS वर्ड में भी करे थे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दो, सब में बॉर्डर आ गई है। अब क्या बचा है बताओ जरा, इनको भी बोल्ड कर दें। हेडिंग हमेशा बोल्ड रहती है, ये तो अपने हिसाब से आप कर लो, बोल्ड रहती है। इसका फिल कलर आप लाइट कलर कर दो या फिर फुल डार्क कर दो, और टेक्स्ट क्या कर दो आपके, फुल लाइट कर दो। अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसे, ठीक। कॉन्ट्रास्ट मतलब जब, जैसे मान लो बहुत काला व्यक्ति है, अगर वो काली शर्ट पहन ले तो नहीं पहनेगा, वो उसको पसंद भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उठकर नहीं दिखेगी। देखो शर्ट का कलर भी वही होगा, चेहरे का कलर, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, मतलब सेम सेम कलर। तो क्या करते हैं आप, उठकर दिखना चाहिए। जैसे मान लो आपने कलर करवाए हो दीवार पे, तो उसके ऊपर जो चीज़ें लग रही है वो अलग कलर की होगी। तो ये क्या है, कॉमन सेंस, तभी तो डिज़ाइन दिखेगी। मान लो आप कुछ चीज़ें सीनरी वगैरह लगा रहे हो और वो भी वही कलर की लगा दी, क्या होगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी अपोजिट कलर, अपोजिट कलर मतलब उससे हटके दिखना चाहिए, बैकग्राउंड और टेक्स्ट अलग अलग दिखना चाहिए, इसी को बोल रहा है कॉन्ट्रास्ट। चलो यहाँ पे आप क्या बचा हमारा, बताओ जरा। मेन चीज़ है कि जब हम पेज बनाते थे MS वर्ड में, तो पेज का सेटअप करते थे, A4 लेते थे, मार्जिन सेट करते थे कि नहीं। तो वो सबसे पहले काम किया जाता था कि बाद में किया जाता था, कब करना चाहिए वो काम हमको, बाद में, पहले। मतलब इंजीनियर नक्शा बनाता है पहले कि घर बनाने के बाद नक्शा बनाता है। मतलब यहाँ हम रूपरेखा पहले सेट करेंगे। अभी तो हम चलो पहली बार आए थे, हमने भूल गए, पर आपका पहला दायित्व है कि सबसे पहले कहाँ जाना आपको, पेज लेआउट में जाके पहला काम करना, मार्जिन नॉर्मल और पेज का साइज A4, ओरिएंटेशन जैसा रखना है वो। 3 चीज़ें कौन कौन सी, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का साइज। ये 3 चीज़ आपने सेट कर ली तो आपको बाउंड्री पता चल गई कि आपका कितना भाग है, चल गया पता। मतलब नक्शा बना लेते तो पता चलता है 1000 स्क्वायर फीट है, 1400, उसी में काम करेंगे, पता चल रहा है। घर बनाते बनाते पड़ोसी पहुंच गए और फिर बाद में क्या कर रहा है, JCB से खोदा चरा है। तो ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। पहले क्या कर लो, बाउंड्री खिंचवा लो। चलो यहाँ पे देखो, अभी हमारे इतना भाग और बचा है जहाँ तक हम अभी फैल सकते हैं, या गैलरी बना सकते हैं, कुछ भी। पर यहाँ गैलरी थोड़ी बनाएंगे, यहाँ तो फिट करेंगे अपना, है ना। यहाँ गैलरी क्यों बनाएंगे, घर थोड़ी है। तो एक तरीका है कि इनको पकड़ पकड़ के खींच दो, खींच सकते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल तरीका है, खींच लिए। अब बताओ इसको अगर मैं खींचने लगूँ तो ये तो ज़िंदगी बिता देगा, देखो। तो इसको खींचेंगे क्या। चलो एक और एग्जांपल सुनो रियल लाइफ का, कि जब आपका घर में निस्तार नहीं हो रहा था, आप पूरे प्लाट में जगह घर बना लेते हो, पर उतने में भी नहीं हो रहा, क्या करोगे, ऊपर बनाएंगे कि पड़ोसी के में बनाएंगे, ऊपर। फिर दूसरे में भी नहीं हो रहा तो 10 मंजिल तक पहुंचा दो, जितना बेस अधिक अच्छा है वैसे पहुंच जाएगा। तो हम इसको साइड में न ले जाए, बॉटम नीचे लाएंगे। तो कितनी चीज को लाना है, एक को लाना, सबको लाना। तो कौन सा कॉलम है बताओ जरा, हमारा सी है। सी में जाएंगे और सी के ऊपर क्लिक करोगे, देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो आपको अभी हमने उपयोग करे थे मर्ज करने के लिए, मर्ज इन सेंटर, पर अभी मर्ज नहीं करना, अभी करना है रैप टेक्स्ट,
ठीक है, डब्लू उसका साइलेंट रहता है। रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हैं पर जमेगा नहीं, है ना, तो वो क्या बोलेंगे, रैप टेक्स्ट। तो आप देखो रैप टेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ध्यान से, तलघर फिर फर्स्ट सेकंड, है ना, ऐसे करके बन जाएगा। तो उसने उतनी ही विड्थ में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, तोड़ दिया, मतलब मल्टीपल लेयर बना दिया है कि भाई 3 भाई थे तो तीनों भाई के लिए 3 तल्ला बना दिए, है ना, 3 मंजिल। मतलब ऐसे ही अब डेट ऑफ बर्थ वाली कहानी रह गई है। डेट ऑफ बर्थ वाली कहानी को पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये दिक्कत कर लेगा, करेगा क्यों, क्योंकि डेट तो इसी में बस टाइप है ना, इसमें थोड़ी है। तो डेट के लिए हम करेंगे डेट टाइप का जो डेटा टाइप है। जैसे हम यहाँ गए, यहाँ तक लाना ना, यहाँ तक लाना है तो हम देखो यहाँ जाएंगे, देखो आपको एक ऑप्शन दिखता होगा नंबर, दिख रहा है, नंबर में एक कॉम्बो बॉक्स दिखता होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसे। इसमें जाएंगे, देखो एक दिखा होगा शॉर्ट डेट और एक दिखा लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट का मतलब हो जाता है दुनिया भर की चीज़, ट्यूसडे इतना, जनवरी, दुनिया भर का सब लिख ला के लॉन्ग डेट कर देगा। पर हम चाहते हैं कि 1-2-2005 ऐसे दिखाए, तो इसलिए शॉर्ट डेट कर देंगे। देखो आप दिख रहे डेट, तो डेट फॉर्मेट बदलना ज़रूरी है, इसमें कोई गलती है नहीं है, इसमें है। तो इसमें सीधे जाएंगे और यहाँ जाकर क्या करेंगे, इतने में यहाँ जाकर आपको करना है टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या करना है, देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आया तो आप क्या कर दो, इसको नंबर फॉर्मेट, क्या कर दो, देखो यहाँ पे नंबर भी दिखा होगा, तो नंबर दिखा होगा तो नंबर आ गए। देखो अब नंबर में गलती ये हो रही कि डबल डॉट कैसे आ सकते हैं, भाई मोबाइल नंबर को कोई जोड़ते घटाते हैं क्या, मतलब किसी का मोबाइल नंबर लिखे $50, ऐसा होता है क्या, नहीं, वो फिक्स रहता है। तो फिक्स रहता है तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखते होंगे, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। जैसे ही करोगे आप तो आपका जो मोबाइल नंबर है पूरा लिखा आ गया, पर प्लस लिखा है क्या, नहीं लिखा। चलो प्लस को अपनी एडवांस कहानी होगी, अभी 9-1 से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 9-1 नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाता है, पर 0 लिखना जरूरी रहता है तो भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी इतना आ गया वही बहुत है। नंबर समझ में आ गया, नंबर ये देखो यहीं तक लिए थे कि यहाँ तक ले लो, इतना ले लो और यहाँ क्या पहुँचा दो, कंप्लीट नंबर। तो देखो सब में आपका जो है क्या आ गया होगा, नंबर आ गए। अब बताओ क्या गलती बची, अब हो गई सब कंप्लीट, बिट हमारी यहाँ तक आ गई, कंप्लीट हो गया। गलती ये बची है कि जब ये व्यक्ति अपने आप को क्या कर ले रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है, तो बाकी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया ना, बॉटम पे आ गए, देखो ये तो गलत हो गया। तो वो कहाँ आना चाहिए, अभी सुंदर दिख रही कि सीट, नहीं, तो पूरी सीट को सेलेक्ट कर लो, पूरी सीट को ऐसे करके देखो, सीट को सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, मोटे वाले पॉइंटर से। जैसे हमने सीट को ऐसे सेलेक्ट करे, यहाँ तक जाओ इतना, और इतना जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देखो अलाइनमेंट दिखते होंगे। अलाइनमेंट तो पता है आपको, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, 3 अलाइनमेंट। पर एक चीज़ और देखो, देखो हम बैठे हैं इस किनारे में लेफ्ट में, सेंटर में बैठे बीचों बीच में, उस साइड बैठे तो राइट में। पर एक चीज़ और है ना कि बेस पे बैठे हैं कि मिडिल पे बैठे हैं कि टॉप पे बैठे हैं, 3 चीज़ ये भी हो गई ना। तो कितने अलाइनमेंट हो गए, 3 ये वाले हो गए और 3 मतलब बेस बोले तो बॉटम, मिडिल और टॉप। तो अब बताओ ये तीनों को मिला के और तीनों को मिला के 9 अलाइनमेंट बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई होंगे ना। तो कैसे, यहाँ मान लो अपन ने लेफ्ट करे, तो देखो अभी देखो लेफ्ट में है, देखो 1 तरफ देखना, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है परंतु बॉटम पे भी है, धरती में चिपका ना। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ मिडिल पे, तो देखो लेफ्ट में है पर मिडिल में है। उसके बाद इसको कर देता हूँ, ये देखो बॉटम हो गया, मिडिल मिडिल भी हो गया, अब हो गया टॉप। लेफ्ट तो है पर टॉप में है। हमारे लिए सबसे बेस्ट जो होता है सेंटर होता है, और सेंटर के साथ में मिडिल होता है। तो देखो अब अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ से जगह ठीक रहना चाहिए। स्पेसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लो एक ठो बंदा आया है, इतने सारे आए तो ठीक है बिखर के बैठ गए, एक ठो आया है और एक कोने में चिपक के बैठा है, फिर दिक्कत होगी, अजीब लगेगा ना। तो एक आया तो यहाँ बीचों बीच में बैठना चाहिए, तब साफ साफ उसको समझ में आए, और पढ़ाने वाले को भी देखिए एक बैठा है, पता चल रहा है बोले जा रहा है और वो चिपक के बैठा उधर। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी कैसा बैठ गया था, देखो ये पता नहीं चल रहा है, बॉर्डर के किनारे चिपका हुआ है। तो भाई ये देखो आप ऐसे करोगे तब सही दिखेगा। इसको तो सही कर लो, डिक्रीज नहीं करे ना, यहीं तक है ना, हाँ डिक्रीज कर लोगे तो देखो आप जो है आपके डेसिमल पॉइंट के बाद जो अंक है वो हट चुके हैं। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से देखो हमने क्या क्या करे हैं, बताओ जरा यहाँ पे बताना मुझे, हमने कौन कौन से ऑप्शन पढ़े हैं आज का जो टास्क है उसमें। शुरू से देखो सीट बनाए हैं तो हमने डेटा एंट्री करे हैं, डेटा एंट्री करे हैं। डेटा एंट्री के बाद हमने जो है और क्या करे बताओ जरा, यहाँ फॉर्मेटिंग करे हैं,
तो फॉर्मेटिंग में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग में हम ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग में हमने क्या करे हैं, बोल्ड करे हैं, दूसरा करे हैं क्या, फॉन्ट साइज, तीसरा हमने करे हैं बीजी कलर बोले तो बैकग्राउंड कलर, तीसरा हमने फॉन्ट कलर भी करे हैं, बॉर्डर भी उपयोग करे। ये हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमने और क्या करे बताओ ज़रा, अलाइनमेंट भी करे हैं। अलाइनमेंट में हमने 9 अलाइनमेंट देखे हैं। कितने अलाइनमेंट है? और हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? मिडिल सेंटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करें अपन ने, सभी कॉलम को आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या करे हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड। और ये दूसरे कॉलम में भाग रहा है, उसके लिए क्या करे हैं, रैप टेक्स्ट। ठीक है, एक ही कॉलम में एडजस्ट करने के लिए। और क्या करे बता जरा, कॉलम की बिट्थ कम ज़्यादा करके देखे, है ना, बिट्थ करें, है ना, डिक्रीज इंक्रीज तो वो डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, चलो डेटा टाइप भी देखे अपन ने। डेटा टाइप में अपन ने एक नंबर टाइप का देखे हैं, दूसरा डेट टाइप का। आप इसमें टेक्स्ट भी उपयोग करके देख लेना, जैसे कभी टेक्स्ट लेते हो तो टेक्स्ट में बदल दो। यहाँ देखो काम के क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जनरल में तो सब थोक रेट में आ जाओ, थोक रेट में आ जाओ मतलब क्या हो जाएगा कि भाई इसमें सब आ जाए, नंबर है, टेक्स्ट है, दुनिया। पर हम ऐसे नहीं रखते। थोक रेट में रखेंगे क्या, नहीं, नंबर को नंबर वाइज रखेंगे। करेंसी हम उपयोग नहीं करते हैं। करेंसी मतलब रुपीज़ के लिए अलग हो गई, डॉलर के लिए अलग हो गई, मतलब यूरो के लिए अलग हो गई, या जो भी है। ठीक है, चलो कम से कम 5 देशों की जो करेंसी है आप मुझे बताएंगे वीडियो देखने के बाद। 5 देशों को बोले तो अपने देश की पता ही है ना, रुपीज़ है, रुपीज़ वो ऐसा रा और क्रॉस बीच में से है। ठीक है, तो वो पता ही है। बाकी दूसरे देशों की 5 की, मतलब यूरोपीय कंट्री की बता देना, यूएसए की बता देना, यूएसए की डॉलर है फिर भी बता देना, और अलग अलग जो यूनिक है, जैसे अपने आइट साइड में बांग्लादेश है ना, उसके बाद नेपाल भी है। नेपाल में भी तो रुपये चलता है, परंतु अपने देश का डबल हो जाता है वो। अपने यहाँ 50 पैसा, वहाँ 1 रुपये मान लो। ठीक है, टाइम तो टाइम सेपरेट करने के लिए डेट भी आप समझ गए। ये करेंसी अकाउंटिंग अलग अलग हो गई, वो काम नहीं आती है। ये परसेंटेज के लिए यूज़ होता है, बहुत कम। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड वाली संख्या, है ना। इसके अलावा आप देखोगे साइंटिफिक, टेन थीटा, है ना, साइन थीटा, जो भी है। तो जो चीज़ यूज़ नहीं आती उसको छोड़ो, टेक्स्ट आता है यूज़, डेट आता है और नंबर, 3 चीज़ आपसे बनना चाहिए। बाकी थ्योरी में लिखने के लिए पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ये हमने देख लिए। और क्या देखे बताओ जा रहे, यहाँ से ये दोनों चीज़ हो गई, डेटा टाइप भी हो गए, साथ में और क्या देखे हैं, सभी हो गया। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। इतनी चीज़ों को उपयोग करके आपको क्या करना है, एक अच्छी बढ़िया सीट बनाना है, जिसमें कम से कम 15-20 नाम होना चाहिए। 50 नाम कर दूँ, पर मिनिमम 15 तो होने चाहिए। सिस्टमेटिक ऐसे लिख लेना,